कोई भी स्कूल या कॉलेज की आप वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। और ये जस्ट एंड डेमो है कि किस तरह से एक ऐसा लुक दे सकते हैं आप HTML में एज एन स्टूडेंट। ये एक वार्निंग के थ्रू मैं बता दूं कि ऐसा कोई प्रोफेशनल इस तरह का नहीं है, ये एक प्रैक्टिस के लिए है और ये मैंने सिर्फ ऐसे ही मज़े में ऐसे बनाई थी, तो मैंने सोचा कि मैं इसकी वीडियो अपलोड कर दूं। तो ऊपर की तरफ अगर आप यहाँ पे देखें, जैसे कि ये होम हो गया, सर्च हो गया और मैसेज, और ये कुछ आइकन्स हैं, मैंने जैसे कि ओरिजिनल होती हैं उनकी तरह एक लुक देने की कोशिश की है। उसके बाद ये कॉलेज का नाम, लोगो और जो प्रिंसिपल हैं, इस तरह से मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें की हैं। उसके बाद जो भी ये कॉलेज की गैलरी यानी कि जो भी ये फ़ोटो का कलेक्शन एक बनाया है, उसके बाद कुछ इस तरह से कि ये सेशन यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके जो ये वेबसाइट आप जो बना रहे हैं उसका ये कांटेक्ट करने का, और ये जो सेशन स्टार्ट हो रहा है कुछ इस तरह से, और ये ईमेल कांटेक्ट करने के लिए क्योंकि यहाँ पे कांटेक्ट डिटेल्स हैं, वेबसाइट है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे मैंने नीचे की तरफ अगर आप देखें, यहाँ पे मैंने एक स्लाइड शो बनाया है और ये अभी चलेगा, इसमें 2-3 फ़ोटो मैंने लगाए, ये ऑटोमेटिक चल रहे हैं, इसमें आपको कोई की प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ब खुद चलेगा। ओके, उसके बाद नीचे की तरफ अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे कुछ कोर्स नेम, ड्यूरेशन, फीस और डाउनलोड वाउचर इस तरह से है। ये एक टेबल मैंने यहाँ पे बनाई है जिसमें कि ये कोर्स के नेम हो गए, ड्यूरेशन की कितने ईयर का है, और ये कोई फिक्स नहीं है, ये मैंने रैंडम उठाया डेटा, कोई सर्चिंग डेटा नहीं है। और इसकी फ़ीस मैंने यहाँ पे कर ली है। और बात करते हैं अब कि ये डाउनलोड ब्राउचर और ये क्लिक टू डाउनलोड कि मैंने जैसा कि कहा ये मज़े के लिए है, क्योंकि ये एक डेटाबेस से कनेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे ना कोई डेटा स्टोर होगा ना ही कोई डेटा फैच होगा। तो ये बस एक लुक है जो एक डेमो आपको दिखेगा। तो अगर मैं इस पर क्लिक करते हैं तो मैं आपको आगे समझाएंगे कि क्लिक करते हैं तो मैंने ये खुलेगा, कुछ ऐसा नहीं है, ये रीडायरेक्ट करेगा। तो मैं यहाँ पे बताना चाहते हैं, यहाँ पे मैंने क्या करा है कि जो कॉलेज की ओरिजिनल वेबसाइट है मैंने उसका लिंक उस क्लिक टू डाउनलोड पर डाल दिया है, जिस पे क्लिक करने के बाद ये जो कॉलेज की जो ओरिजिनल वेबसाइट है वो खुल जाएगी। तो इसमें यही होने वाला है, शायद नेटवर्क इशू की वजह से, चलिए खुल गई। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये स्लैश हो रहा है एडमिशन 20 to 21 इस तरह से, ये ओरिजिनल कॉलेज की वेबसाइट है। तो मैंने क्या करा है कि मैंने उसका लिंक दे दिया है, ठीक है। तो वैसे ही आप स्पोर्ट की बना सकते हैं और कोई भी अपनी पसंदीदा बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये अपनी खुल के आएगी, इस पे इसके आइकन्स वगैरह हैं, और मैं आपको इसकी कोडिंग भी दिखाने वाले हैं। और साथ ही साथ एक अच्छी चीज़ जो है कि इसका जो सोर्स कोड है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप सीख सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से दिखा देते हैं कि इस तरह से ये कुछ रहेगी। यहाँ पे फ़ोटो गैलरी है ऐसे, ये सेशन ऐसे कुछ है। और हाँ, इसे आप अगर चाहें तो नीचे करना तो आप फुटर का इस्तेमाल करके इसे नीचे पहुँचा सकते हैं कि फिर ये सबसे लास्ट में आ जाएगा। आप अपने हिसाब से इसे बाकी रिकोड कर लीजिएगा। ये जैसा कि मैंने बताया स्लाइड शो, और ये रहा वो कुछ एक टेबल है। अब इसकी कोडिंग की तरफ देखते हैं। कोडिंग जो है मे बी आपको ज़्यादा क्लियर ना दिखे, लेकिन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगी, यहाँ पे आप समझ सकते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने स्टार्ट करा है कोड, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आइकन। तो ये जो कोडिंग है ये आइकन के लिए, जो आप ऊपर देख रहे थे वो जो होम, डिलीट और सर्च वगैरह वगैरह था, ये उसकी, और ये यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। ये जो यहाँ पे जो ये डिवीज़न वाला है ये टैग है, मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया है। और ये रहे वो आइकन्स के नेम। तो यहाँ पे आप और भी ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पे कार या बहुत सारी चीज़ें हैं वो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे कार हो गया, डिलीट का अपन लोगों ने इसमें इस्तेमाल कर लिया, होम हो गया, होम में भी आप अपने हिसाब से वो कर लेंगे ये। हाँ, उसके बाद ये जो सॉलिड ब्लैक और वगैरह वगैरह वगैरह, ये यहाँ से शुरू होती है कोडिंग बाकी की चीज़ों के लिए। जैसे कि यहाँ पे ये जो फॉर्मेटिंग आप देख रहे हैं, ये जो मैंने कोड की है ये वही है अपर पार्ट के लिए। जैसे कि उसमें इमेजेस के लिए यहाँ पे जैसे इमेज SRC इसका यूज़ किया है मैंने। ये फिर उनका
वही ये URL दे दिया या ऐसे करके उनकी विड्थ सेट कर दिया, ये इतनी जो चीज़ है उसके बॉर्डर दे दिया है इस तरह से। उसके बाद ये H3 में मैंने डिटेल्स दे दी हैं वेबसाइट जो आपने देखा इस तरह से। फिर ये टेबल का बॉर्डर है वो मैंने 2 रहने दिया है इस तरह से। और जो मैं चीज़ें बताने वाले थे ये वो चीज़ है, ये मैंने लिंक दिए हुए हैं, क्लिक टू डाउनलोड। ये एक्चुअली मैंने यहाँ पर ये टेबल की फॉर्मेटिंग है जो हमने टेबल देखी थी, फीस, ड्यूरेशन, B.Ed वगैरह वगैरह। और ये ब्राउज़र के लिए, ब्राउज़र ही बोलते हैं उसे, क्लिक टू डाउनलोड। तो इसकी मैं बात कर रहे थे, ये मैंने ओरिजिनल कॉलेज की वेबसाइट है उसका यहाँ पे मैंने लिंक दिया हुआ है जिसकी मदद से क्लिक करने पर वो वहाँ पर रीडायरेक्ट कर रही थी। तो यहाँ पे कोर्सेज डाल दिए, फिर से क्लिक टू डाउनलोड इस तरह से। और उसके बाद जो मैंने यहाँ पे बात करते हैं स्लाइड शो की, जो स्लाइड शो हमारा हो रहा था उसका सेक्शन ये है। यहाँ पे जो मैंने थोड़ा इस तरह से यहाँ पे डाल दिया ताकि आपको कोडिंग से ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कौन सी कोडिंग कौन से पोर्शन के लिए है, उस हिसाब से आप कोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्लाइड शो है, तो स्लाइड शो में यही है, मैंने फ़ोटोज़ वही लिए थे और ये कुछ है। और मैंने आपको कहा था कि बिना क्लिक किए ये जो ये आपका स्लाइड शो जो एनिमेशन जो चल रहा है, तो इसीलिए क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑटोमेटिक ये स्लाइड शो लिया हुआ है जिसकी मदद से ये चल रहा था। तो ये थी उसकी टोटल कोडिंग। और यहाँ पे मैंने थोड़ी जल्दी से क्योंकि इसे सही से एक्सप्लेन नहीं किया है, क्योंकि आप कोडिंग को खुद समझेंगे, ऐसे वर्ड बाय वर्ड में यहाँ पे नहीं बता सकते। तो मैंने यहाँ पे अलग अलग आपको जो पोर्शन है वो बता दिया ताकि आप जब खुद ट्राई करें तो आपको समझ आ जाए कि कौन से पोर्शन से कौन सा काम हो रहा है। तो आपको अगर ये पसंद हो और आपको आइकन्स चाहिए कि और बहुत सारे आइकन्स होते हैं तो उसके ऊपर भी वीडियो बना सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं नीचे। और ये रहा हमारा ये छोटी सी एक डेमो है वेबसाइट के लिए। होप यू लाइक इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।